मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये फरमाया है कि जो मेरे पीर का नहीं वो मेरा नहीं। कल तक आप दावत इस्लामी का नाम लेकर और अमीर अहले सुन्नत की तारीफें इसलिए करते थे कि आपको मशहूरी चाहिए थी। हनीफ कुरैशी तो वो है जो फैजाबाद का धरना छोड़कर मुजाहिद अहले सुन्नत बाबा खादम हसन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर भाग गया था और उसके बाद फिर जाकर स्टाम्प पेपर पे सिर्फ 20 लाख रुपए में ये लिख कर दे दिया कि मुमताज कादरी नामी शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम अमीर दावत इस्लामी इलियास अतार कादरी साहब की खिदमत अक़दस में मैं गुजारिश करूँगा कि आपके होते हुए इस वक्त आपकी तंजीम में और बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर हमारे मसलक में ये खुराफात हो रही हैं, तो इस किस्म के नारे लग रहे हैं और फिर जो प्रोटोकॉल अंबिया का या सहाबा का और आले बैत का भी नहीं है, उससे बढ़कर ये लोग आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं मैं बहुत आजिज इंसान हूं, बहुत मैं आजिज हूं, तो फिर आपकी आंखों के सामने आपकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं ये आपके जाहिल मुबल्लिगीन, तो वहां पर इनको आप शट अप कॉल क्यों नहीं देते हैं? आपके वाले से वो इस किस्म के वाकयात बयान कर रहे होते हैं, कोई ख्वाबों के जरिए और कोई किस तरह कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। आपकी कान सुन रहे होते हैं, आपकी मौजूदगी में ये बयान हो रहा होता है और आप उस पर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते। क्या यही औलियाए किराम का तकवे का अंदाज है को अपने सामने बिठाकर इस तरह से तारीफें वो करवाते हैं? तो मैं गुजारिश करूंगा हज़रत अमीर दावत इस्लामी की खिदमत अक़दस में कि आप अपनी हयात में अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आप अपनी हयात मुबारका के अंदर इन तमाम बिदात के आगे। अभी ये हनीफ कुरैशी दूसरों को समझाएगा, अंदाजा लगाएं। ये वही हनीफ कुरैशी है जो मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम का चूरन बेच बेच कर यहां तक पहुंचा। वही हनीफ कुरैशी जो कल तक कहता था मुमताज कादरी के खतूत मेरे तक पहुंचे हैं और उसमें मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह फरमाया है कि जो मेरे पीर का नहीं वो मेरा नहीं। तो ये वही मुमताज कादरी है जो अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अतार साहिब कादरी रज़वी मद्दज़िरुल आली का मुरीद खास है, जिनके नाम का चूरन बेच बेच कर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कल तक आप दावत इस्लामी का नाम लेकर और अमीर अहले सुन्नत की तारीफें इसलिए करते थे कि आपको मशहूरी चाहिए थी। अहले सुन्नत व जमात की इस मिशन को आगे लेकर चलने में जहाँ और बहुत सारे मदारिस शख्सियात का किरदार है, वहीं पर हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस वक्त पूरी दुनिया में बेशुमार ममालिक में इसमें बेशतर हिस्सा दावत इस्लामी का है। दावत इस्लामी पैगाम अमन मोहब्बत की एक आलमगीर गैर सियासी तहरीक है और मैं नहीं समझता कि कोई भी इश्क मुस्तफ़ा, दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा का जज्बा रखने वाला शख्स दावत इस्लामी के मिशन से दाएं बाएं होगा। इसलिए ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा की अफकार के दाई हैं। दावत इस्लामी ने मुख्तसर से अरसे में जो काम किए हैं, इनको हम अमीर अहले सुन्नत हज़रत क़िबला हुज़ूर पीर मोहम्मद इलियास अतार कादरी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया उनकी करामत कह सकते हैं कि आज कोई आदमी किसी एक जवान को सिगरेट नहीं छुड़ा सकता और उसको अपने कहने के मुताबिक उसको कोई लिबास की तरफ राग़िब नहीं कर सकता। तो क्या करामत है मेरे सुन्नत की कि लाखों लोगों के सरों पर मेरे नबी का गुंबद खज़रा के रंग हरियाली से मंसूब सब इमामा पहना दिया, लाखों गुमराहों को हिदायत के रस्ते पर चला दिया। हजार ऐसे लोग थे कि जिनकी जिंदगी अल्लाह से दूरी, नबी की नाफरमानी और दीन इस्लाम से दूरी में गुजर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन दोस्तों को जब हम देखते हैं कि वो हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नतों के दाई बनकर जो पहले भटके हुए थे, आज वो लोगों को दीन हक की तरफ और सच्चे अकीदे और मसलक मोहब्बत की तरफ, जन्नत के रास्ते की तरफ वो दावत देते नजर आते हैं। और अमीर सुन्नत का एक बेहतरीन जो उन्होंने तरीका शुरू किया, अपना अपना ज़हन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमीर सुन्नत ने जो दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर मदरसतुल मदीना और जामियातुल मदीना का जो एक नेटवर्क कायम किया है, मैं दिल की गहराइयों से सुबह शाम जो हम सोच सकता है लोगों से भी कहते हैं, हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दीगर पीरान इज़्ज़ाम और दीगर शख्सियात को भी तौफीक अता फरमाए और हर गली हर मोहल्ले में अहले सुन्नत का मदरसा हो, रसूलुल्लाह की और सहाबा इकराम और अहले बैत और औलिया की तौहीन का इज़हार किया जा रहा है। तो ऐसे में एक जरूरत थी एक ऐसे खास मजहबी चैनल की कि जो मैदान अमल में आए, लोगों को जहां अकीदे की बात बताए वहां अमल की बात भी बताए और फिर वो करके दिखाए कि जो कह रहा है वो मैं समझता हूं कि दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर मदनी चैनल है। हमें बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगें हम खींचें, मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं पूरी दावत इस्लामी की टीम को, मदनी चैनल की टीम को, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको सही मानों में अकीदा अहले सुन्नत जो कि असल में अकीदे सहाबा और अहले बैत है, अल्लाह ताला इस पर हमें गामजन रहने की और इसकी खातिर काबिल कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ताकि लोग आपको बुलाएं। आपके बहुत करीबी दोस्त है जो एबटाबाद के रहने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने मुझे बताया हनीफ कुरैशी ने मुझसे कई बार कहा है अगर दावत इस्लामी मुझे सपोर्ट ना करती तो मैं कभी भी मशहूर ना होता, तुम तो वो एहसान फरामोश हो। हनीफ कुरैशी तो वो है जो फैजाबाद का धरना छोड़कर मुजाहिद अहले सुन्नत बाबा खादम हसन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर भाग गया था और उसके बाद फिर जाकर स्टाम्प पेपर पे सिर्फ 20 लाख रुपए में ये लिख कर दे दिया कि मुमताज कादरी नामी शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और मैं उसको नहीं जानता। स्टाम्प पेपर आपको नजर आ रहा है। जो शख्स मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से गद्दारी कर सकता है
ان کے نام پر 20 لاکھ روپے میں بک سکتا ہے تو اس سے اور کیا بعید ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دعوت اسلامی پر الزامات لگانا یا اس کو بدنام کرنا یا علماء اہل سنت کو بدنام کرنا، یہ اس کا وتیرہ ہے، اس کا کام ہے۔ یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیشہ سے میں کہتا ہوں۔ جب دعوت اسلامی نے بالکل وضاحت دے دی، وضاحتی بیان آ گیا، نعت خواہ نے نعرے لگائے، پھر نگران شورا نے ان کو منع بھی کیا، اس کے بعد وضاحتی بیان آ گیا، رجوع آ گیا، تو کس منہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہو؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حنیف قریشی کو شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے۔ تمہیں مسئلہ مدنی چینل سے نہیں ہے، اس مدنی چینل کی تم تعریفیں کیا کرتے تھے؟ تمہیں مسئلہ امیر اہل سنت سے نہیں ہے، ان کی تم تعریفیں کیا کرتے تھے؟ تمہیں مسئلہ دعوت اسلامی کے اراکین شورا یا نگران شورا سے نہیں ہے، تمہیں مسئلہ ایک ہی ہے، وہ ہم جانتے ہیں، اور وہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تمہیں مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے سے ہے، تمہیں مسئلہ صحابہ کرام کی شان و عظمت کو مدنی چینل پر بیان کرنے سے ہے، تمہارے دل میں جو صحابہ کا بغض ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تمہیں یہی مسئلہ ہے۔ اگر تم دعوت اسلامی یا اہل سنت سے مخلص ہوتے، تمہارا ایک بھی اس طرح کا بیان کبھی بھی سوشل میڈیا پر وائرل نہ ہوتا، مگر تم غدار اہل سنت ہو۔ جب سے تم رافضیوں کی گود میں بیٹھے ہو، جب سے تہران سے تمہارا رابطہ ہوا ہے، تمہارے ٹور بدل گئے، کیونکہ جہاں سے تمہیں زیادہ پیسہ ملتا ہے، جہاں سے تمہیں زیادہ مشہوری ملتی ہے، تم اس طرف جھک جاتے ہو۔ ہمیں یا کسی اور کو تمہاری ان باتوں سے زیادہ حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ تمہاری نیچر سے ہم سب واقف ہیں۔ جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ اس طرح کی بکواس کرتا ہی نہیں ہے۔ تمہیں کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی دعوت اسلامی سے ٹکرایا ہے، جو بھی علماء اہل سنت سے ٹکرایا ہے، اس نے منہ کی کھائی ہے، اور حنیف قریشی تم بھی منہ کی کھاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا کہ تم نے اہل سنت میں اتنے رخنے ڈال دیے ہیں، اہل سنت کو اتنا بدنام کر دیا ہے، دنیا میں لوگ تم پر تھو تھو کرتے ہیں۔ تم نے کسی کا نقصان نہیں کیا۔ جو بھی دین پر بھونکتا ہے اور جو بھی علماء اہل سنت پر بھونکتا ہے اور دین کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ اہل سنت ترقی کرتی ہے، دعوت اسلامی ترقی کرتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دعوت اسلامی دنیا کے 200 ملکوں میں کام کر رہی ہے، تم جیسے چھوٹے موٹے لوگ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، دعوت اسلامی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اور نہ انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔